हाय दोस्तों। अच्छी नींद ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके डेली के कामकाज के लिए भी और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम सोते हैं तो इससे दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे अच्छी नींद ली जाए। सबसे पहली चीज़, एक नाइट टाइम रूटीन शुरू कीजिए। हमें अपनी बॉडी को प्रोग्राम करना आना चाहिए, या दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी को सोने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जब चाहे ऑटोमेटिकली अचानक से सो जाएंगे। आपको सोने से कम 15 मिनट की कोई भी एक रूटीन फॉलो करनी होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अपने आप सोने के लिए तैयार हो जाएगी। ये रूटीन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये रूटीन आपको रोज फॉलो करनी होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को इस रूटीन की आदत लग जाए और आप आसानी से ऑटोमेटिकली सो सकें। रूटीन्स कुछ इस तरह से हो सकती हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शावर लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गर्म पानी से शावर लें या कुनकुने या फिर ठंडे पानी से शावर लें। आप चाहें तो आप गरम गरम दूध पी सकते हैं स्लोली स्लोली, या अगर आप चाहें तो कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन या जैन, या अगर आप चाहें तो कुछ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि पढ़ते वक्त आपके कमरे में ज़्यादा लाइट ना हो। दूसरी चीज़, सोने से 1 घंटा पहले कमरे की लाइट्स डिम कर दीजिए। साइंस ये कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कि लाइट को महसूस करती है, और जो आपको ज़्यादा लाइट की वजह से थकान महसूस नहीं होने देती और जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद नहीं आती। आपको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि कैसे इतना सारा काम करने के बाद भी रात के 2 बज जाते हैं और आप थकान महसूस नहीं करते। सोने के 1 घंटे पहले टीवी या लैपटॉप को भी बंद कर देना चाहिए। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा लैंप या किसी छोटे बल्ब को चालू कर सकते हैं। जब आप लाइट्स बंद करते हो तो आपकी बॉडी रियलाइज करती है, अच्छा, लाइट बंद हो चुकी है, अब मेरे आराम करने का वक्त है, जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद आती है। तीसरी चीज, एक जरूरी टाइम तक की नींद लीजिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि हर इंसान को एटलीस्ट एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम की नींद लेना जरूरी है। अगर आपको ज़रूरी टाइम तक के लिए नींद मिल जाती है तो आपको सुबह जल्दी उठने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। डॉक्टर्स कुछ इस तरह से नींद का शेड्यूल रिकमेंड करते हैं। मर्दों के लिए 7 से 9 घंटे, औरतों के लिए 8 से 9 घंटे, और बच्चों और बुजुर्गों के लिए 10 से 12 घंटे। चौथी चीज़, अगर पॉसिबल हो तो घर के पर्दों को आधा खोलकर सोएं। जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरह से लाइट हमें जगा कर रखती है, सेम उसी तरह पर्दों को आधा खुला रखकर सोने से सुबह की सनलाइट जो घर में आती है वो हमें ऑटोमेटिकली उठाने में मदद करती है। सनलाइट का एक दूसरा फायदा ये भी है कि सनलाइट आपके बेड को थोड़ा बहुत वार्म यानी गर्म कर देती है, जिसकी वजह से आपको भी सुबह उठने में आसानी होती है। पांचवी चीज, अगर आप रात में नींद से उठ जाएं तो फिर से सोने की कोशिश करें। अगर आप रात में नींद में से उठ जाते हैं तो अपनी करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर 20 मिनट तक आपको नींद ना आए तो उठकर कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कीजिए या फिर कुछ पढ़िए, जब तक तब तक कि आपको फिर से नींद ना आए। नोट, बार बार रात में नींद से उठ जाना किसी बड़े हेल्थ प्रॉब्लम की निशानी होती है। अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता हो तो किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। छठी और आखिरी चीज़, रूम का टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट करें। ज़्यादातर डॉक्टर्स का कहना होता है कि सोने के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये टेम्परेचर में नींद ना आए। अगर ऐसा हो तो आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके सोने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसे में आपको पता चलेगा कि कौन सा टेम्परेचर आपके लिए सूटेबल है।